और देखिए कच्चा चिट्ठा की शुरुआत भी इसी खबर के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के युद्ध में अब कई देश कूद पड़े हैं। ब्रिटेन और जर्मनी ने ईरान में बहुत जल्द तख्ता पलट का ऐलान कर दिया है। वहीं रूस और चीन ने खुलकर ईरान का साथ देने का वादा कर दिया है। और इसके बाद रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को ईरान ने वॉर जोन में उतार दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि दुश्मन देश भाड़े के गद्दारों का सहारा लेना बंद करें। ईरान पर 33 देशों का हमला फाइनल। ईरान मारेगा, अमेरिका तड़पाएगा। जर्मनी देगा साथ, ब्रिटेन करेगा बर्बाद। ईरान को अब सिर्फ बचा पाएंगे रूस और चीन। ईरान बेहद मुश्किल हालत में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ दुश्मन देशों ने संयुक्त हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने जैसे ही सबसे भयानक हमलों से ईरान को तबाह करने की धमकी दी, नेटो देशों और इजराइल ने सुपर पावर से पहले ईरान को बर्बाद करने की तैयारी शुरू कर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखी, इजराइल डिफेंस फोर्स का प्लान समझ में आ जाएगा। नेतन्याहू की सेना अमेरिका से पहले ईरान पर धावा बोलने के लिए हथियारों को वॉर जोन में तान चुकी है। इजराइल ने आरोप भी लगाए हैं कि खामनेई सरकार ने इंटरनेट बंद कर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल ये साबित करने पर तुला है। ईरान में 100-200 नहीं 12,000 लाशें बिछा दी गई। इजराइल ने ईरान में हिंसक प्रदर्शन में हुई मौतों के आंकड़ों का हवाला उस वेबसाइट की रिपोर्ट से दिया है, जिसे रजा पहलवी की प्रोपेगेंडा साइट कहा जाता है। ईरान की विपक्षी वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने हिंसक प्रदर्शन में 12,000 नागरिकों को मार डालने का अनुमान लगाया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार है। ईरान इंटरनेशनल वेबसाइट ने मौत के आंकड़ों को कई स्टेज पर परखने का दावा भी किया है। ईरान इंटरनेशनल की इसी रिपोर्ट को इजराइल ने युद्ध लाइसेंस बना लिया है। ईरान में 12,000 मौत का नंबर दिखाकर इजराइल ट्रंप का गुस्सा भड़का रहा है, जिसे वो अपनी धमकियों को सच कर दिखा। ट्रंप ने ईरान को कह रखा है कि रेड लाइन पार हुई तो ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। If they do that, we'll consider things targets they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. ईरान पर ट्रंप की एक कड़ी नजर है। वो हर दावे को कसौटी पर तौल रहे हैं। ट्रंप को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि ईरान में 12,000 मौतें हुई हैं, क्योंकि नॉर्वे के संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 648 मौत दर्ज की गई है। मरने वालों में 9 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। मगर नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स ने यह आशंका जताई कि मरने वालों की गिनती 6,000 के करीब हो सकती है। ये आंकड़े इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया था। अगर 6,000 मौत की आशंका में रत्ती भर भी सच निकला तो ट्रंप को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी खौफनाक हकीकत है कि अमेरिका जब किसी देश पर बारूद बरसाना शुरू करता है तो उसको मटियामेट कर डालता है। जैसे वेनेजुला का हाल हुआ, जैसे सीरिया का हाल हुआ। अमेरिका के दुश्मन देश खंडहर बन जाते हैं, क्योंकि अमेरिका कभी युद्ध में अकेले नहीं उतरता है। अमेरिका के साथ सभी ऑपरेशन में नेटो देश होते हैं। नेटो देशों ने भी ईरान में खामनेई सरकार के ढहने की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को सुन लीजिए। मर्ज कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिन बाद ईरान में तख्ता पलट तय है। Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Es hat ohnehin keine Legitimation durch Wahlen in der Bevölkerung. Die Bevölkerung steht jetzt auf gegen dieses Regime. Ich hoffe, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Konflikt friedlich zu beenden. ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल तैयार किया जा रहा है। पहले ईरान, फिर अमेरिका, उसके बाद यूरोप के देशों में ईरान पर हमले के लिए ट्रंप से अपील की जा रही है। ये लंदन है
जहां ढोल नगाड़े बजाकर सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। ये अर्मानिया है जहां ईरान की कट्टर हुकूमत को उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है। ईरान के अंदर हिंसक आंदोलन रुक जाने का दावा भी अब सवालों में है, क्योंकि कुछ नए वीडियो सामने आए हैं जिनके दृश्य डरावने हैं। 12 जनवरी को इंटरनेट से पाबंदी हटने के बाद अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन के नए वीडियो रिलीज होने लगे। सोशल मीडिया में वायरल कई तस्वीरें कलेजा कपाने वाली हैं, जिसमें एक तेहरान के लिए तिर स्क्वायर के पास का ये वीडियो है, जिसमें उग्र भीड़ ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है। आगजनी के बीच तिर स्क्वायर पर लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है। सोशल मीडिया में वायरल ईरान हिंसा के बाद का ये वीडियो सबसे डरावना है। मुर्दाघर के इस वीडियो में लाशों का अंबार लगा है। वायरल वीडियो तेहरान के कहरीजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर का बताया जा रहा है। रॉयटर्स ने तेहरान मुर्दाघर के वीडियो की पुष्टि इलाके की सैटेलाइट इमेज से मिलान के बाद की है। ईरान में मिल रहे मुर्दा प्रदर्शनकारियों के शवों से उस पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने साफ कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर हवाई हमले का फैसला जल्द ले सकते हैं। Well, I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. अमेरिका की धमकियों को ईरान नजरअंदाज नहीं कर रहा है। ईरान ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का दम भरा है। ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़क पर उतरकर सरकार समर्थक रैली में लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। ईरान ने देशव्यापी हिंसक प्रदर्शन की साजिश को खत्म करने का दावा भी किया है। ईरान ने साजिश में शामिल कई एजेंटों को दबोचने की जानकारी भी साझा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि उनके पास साजिश के पुख्ता सबूत हैं। رسانه‌های اسرائیل پر است از ادعاهایی که انجام شده که اونها مشغول طراحی عملیات در ایران هستند. آقای پومپئو که فرد کمی نیست، رئیس سازمان CIA بوده در زمان آقای ترامپ. ایشون توییت زده و میگه که من سال جدید رو به ایرانیانی که در خیابان‌ها هستند و به مأمورین موساد که در کنار اونها حرکت میکنند تبریک میگم. یعنی یک اعتراف صریح که مأمورین موساد تلاش کردن که این جریان تروریستی رو هدایت بکنن. ईरान ने अब तक मोसाद से कनेक्शन रखने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ईरान की सेना ने नक्शे और वीडियो फुटेज बरामद किए हैं। ईरान की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक जून 2025 के बाद अजरबैजान के रास्ते ईरान में हथियार भेजे गए। इसके बाद लोकल लेवल पर एजेंट तैयार कर हिंसा भड़काने के लिए तैयार किया गया। मोसाद एजेंट्स के साथ सांठगांठ करने वालों की गिरफ्तारी के बाद ईरान ने इन तस्वीरों को रिलीज किया है, जिसमें गिरफ्तार एजेंट की आंखों पर काली पट्टी देखी जा सकती है। इन एजेंटों को ईरान जल्द फांसी के फंदे पर लटका सकता है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 9 जनवरी को हिंसा के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। उसी दिन से ही साफ हो गया कि ईरान बदला लेगा। वैसे भी ईरान अमेरिका से युद्ध में अकेले नहीं लड़ने जा रहा है। ईरान के साथ अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन खुलकर आए हैं। चीन ने ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद ईरान का साथ देने का ऐलान किया है। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने अमेरिका से कहा कि वो टैरिफ युद्ध में कभी जीत नहीं पाएगा। 中方在关税问题上的立场非常明确，关税战没有赢家，中方将坚定维护自身的正当合法权益。 चीन की तरह रूस पहले ही अमेरिका पर भड़का हुआ है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर पुतिन को चैलेंज दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर पुतिन से पंगा ले रखा है। ट्रंप और पुतिन दोनों यूक्रेन युद्ध में अलग अलग पलड़े में हैं। यही वजह है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अब ईरान की आग में बारूदी तड़का लगाया है। जेलेंस्की ने सही मौका देखते हुए ईरान में हुए बवाल को रूस की हार बता दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि ईरान में हारने के बाद पुतिन यूक्रेन युद्ध में भी सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। І те, що відбувається в Ірані зараз, масштабні протести, фактично повстання, це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є, та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну приніс, і в інші країни. मतलब साफ है, लोहा गर्म है, हमला कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध भड़का तो ये दोनों दुश्मनों की जंग पर खत्म नहीं होगा। ये युद्ध एटमी हथियारों की टक्कर का है, जिसमें अमेरिका और नेटो के 32 देशों की सेना और इजराइल एक साथ है। तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन जैसे मोस्ट पावरफुल देशों के हथियार हैं।
ईरान अमेरिका के टकराव में जिन देशों के पिस जाने का खतरा है, वो एक हाड़ी के अमेरिका समर्थक देश जैसे जॉर्डन, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, जैसे सऊदी अरब, ये वो देश हैं जिन्होंने अमेरिका इजराइल का साथ हर बार ईरान पर हमले में दिया है। इसलिए ईरान इन दुश्मनों को तबीयत से पीट सकता है। तो ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन ईरान भी प्रहार कर रहा है। अब ईरान का गुस्सा देखकर डोनाल्ड ट्रंप का मूड बिगड़ गया है, लेकिन ट्रंप के मिशन तेहरान की वजह से बहुत बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है। 2026 के शुरू होते ही पुतिन ने यूक्रेन में ऐसा वार किया है जिसको रोक पाना अब अमेरिका और नेटो के लिए मुश्किल हो गया है। यूक्रेन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो ट्रंप को बहुत शर्मिंदा कर देगी। सुनिए। तो 2026 में ज़ेलेंस्की को पहला बहुत बड़ा झटका लग चुका है। यूक्रेन में ट्रंप और नेटो को हराने वाली सबसे बड़ी वार्निंग जारी हो गई है। – 2026 में पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन को ऐसा दहलाया है कि नए हमले को अमेरिका की बड़ी बेइज्जती वाला अटैक कहा जा रहा है। रूस ने यूक्रेन का एक और F-16 मार डाला है। यह दावा रूस की मीडिया ने किया है। रूस की तरफ से दावा है कि उसके S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 का शिकार किया है। F-16 यानी वो फाइटर जेट जो अमेरिका की मर्जी के बाद बहुत भरोसे के साथ ज़ेलेंस्की को दिया गया था। यह ऐसी खबर है जिसने 2026 की शुरुआत में ही उस भरोसे को तोड़ दिया है जो पूरा यूरोप ज़ेलेंस्की पर करने के लिए तैयार है। लेकिन F-16 को गिराने वाली मिसाइल ने यूरोप के 2 धुरंधर फाइटर जेट्स को उड़ान से पहले ही बड़ी धमकी दे दी है। धमकी साफ है कि ज़ेलेंस्की को बचाने वाला कोई नहीं बचेगा, चाहे वो अमेरिका का F-16 हो या फिर फ्रांस का रफाल या फिर स्वीडन का ग्रिपेन। पुतिन सबको चुन चुन कर मारेंगे। ये तीनों लड़ाकू जहाज इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के टारगेट पर हैं। पुतिन बता रहे हैं कि एक एक विमान को उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देगा। पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में क्या खेल किया है वो देखने से पहले चलिए ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव और एक और बड़े शहर खार्किव में। यूक्रेन की राजधानी कीव और यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव, यहां हुए पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की सेना के धागे खोल दिए हैं। यूक्रेन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे रोकें, कैसे बचें। पुतिन की मिसाइलों और रूस के ड्रोन ऐसा कहर मचा रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की के पास छुपने के लिए छत नहीं बची है। Зараз знаходимося на одному із інфраструктурних об'єктів міста Києва. Пошкоджені. Наші комунальники працюють і вдень, і вночі для того, щоб усунути пошкодження, для того, щоб надати теплопостачання. Складна робота. Я хочу щиро їм подякувати за всю роботу, яку вони виконують в екстремально низьких температурах, які зараз спостерігаються в нашому місті. Роботи дуже багато, але працюємо і переконані, що ці виклики ми подолаємо. पुतिन 2026 की शुरुआत में ही ओरेशनिक मिसाइल दागकर ज़ेलेंस्की को हैप्पी न्यू ईयर कह चुके हैं। ऐसे में 2026 के युद्ध को कंट्रोल करने के लिए ज़ेलेंस्की से यूरोप ने 3 बड़े वादे किए हैं। तीनों वादे ऐसे जिसमें पुतिन को टक्कर देने के लिए बड़ी आग शामिल है।
पहला वादा, अमेरिकी फाइटर जेट F-16 के 87 विमान। दूसरा वादा, फ्रांस का फाइटर जेट रफेल 100 विमान। तीसरा वादा, स्वीडन का फाइटर जेट ग्रिपेन 150 विमान। ये तीनों वादे यूक्रेन को जंग जिताएंगे, इसके ख्वाब ज़ेलेंस्की लगातार देख रहे हैं। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की की वो गोल्डन ड्रीम वाली उम्मीद के पर खच्चे उड़ गए हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में ज़ेलेंस्की ने एक ऑपरेशन तेज करने का ऑर्डर दिया। यूक्रेन के एक सीक्रेट अड्डे से F-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। टारगेट डॉनबास में रूस का एक मिलिट्री अड्डा था। F-16 उड़ते हुए उस वॉर जोन में पहुंचा जहां रूस की फोर्स का एयर स्पेस माना जाता है। F-16 आराम से उड़ रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी। तभी जमीन पर मौजूद रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। फौरन हरकत होने लगी। आसमान में यूक्रेन का F-16 और जमीन पर रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, दोनों की टक्कर अब तय थी। 150 किलोमीटर तक टारगेट को खत्म करने वाला S-300 का रेडार एक्टिव हो गया और उसने F-16 को ट्रैक करना शुरू कर दिया। यही पुतिन की डॉनबास में बड़ी पावर मानी जाती है। ज़ेलेंस्की का उड़ता हुआ बेखबर F-16 उस वक्त बेबस हो गया जब रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट लॉक कर लिया। इसके बाद फायर की गई एयर डिफेंस मिसाइल, जिसका मतलब है उड़ता हुआ जहाज अब मारा जाएगा। हजारों मीटर ऊपर आसमान से F-16 से मिसाइल टकराती है, जहाज गिरने लगता है। ज़ेलेंस्की का हवाई गुरूर मारा जाता है। रिपोर्ट है कि S-300 सेल्वो फायर किया, यानी एक के बाद एक 2 मिसाइल दागी गई और इसी तरह ज़ेलेंस्की का F-16 ढेर हो गया। अमेरिका के आदेश पर यूक्रेन को 87 F-16 मिलने हैं। अभी उसे इसके 50% यानी सिर्फ 44 विमान मिले हैं और एक साल के अंदर ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के 4 F-16 आसमान में ही मार डाले हैं, यानी यूक्रेन के 10% F-16 खत्म किए जा चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की 2026 में युद्ध को और खतरनाक बनाना चाहते हैं। वो पुतिन को पीठ नहीं दिखाना चाहते। यूक्रेन की सेना का दावा है कि 4 साल के युद्ध में रूस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 12,20,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। ऐसे दावों में हवा बहुत ज्यादा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास यही आंकड़े हैं जो पुतिन को डराने के लिए फोड़े जाते हैं। ज़ेलेंस्की के पास अमेरिका या NATO की मदद के अलावा कोई जरिया भी नहीं बचा है। І фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. Сьогодні Рустем Умєров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання. Діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. F-16 को गिराए जाने के बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने एक वीडियो वायरल किया है, लेकिन इस कॉकपिट वाले वीडियो में पायलट सुखोई 27 उड़ा रहा है, न कि F-16। एक तरह से ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। इस गारंटी में सबसे बड़ा नाम है ग्रिपेन फाइटर जेट। ज़ेलेंस्की स्वीडन से ऐसे 150 लड़ाकू विमान खरीदना चाहते हैं ताकि रूस की एयरफोर्स को टक्कर दी जा सके। 2026 इसकी डिलीवरी मुमकिन है। ज़ेलेंस्की खुद इस फाइटर जेट का जायजा ले चुके हैं। ग्रिपेन एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो एक इंजन से चलता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर है और तकनीक के मामले में ये अमेरिका के F-16 या यूरोप के टाइफून से कम नहीं है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से लैस ग्रिपेन ज़ेलेंस्की के लिए एक सस्ता विकल्प माना जा रहा है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये रशियन लड़ाकू विमानों का बखूबी मुकाबला कर सकता है। अभी ये विमान दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राजील, चेक गणराज्य और हंगरी की वायु सेनाओं के पास है और ये फाइटर NATO के कई मिशन में भी शामिल रहा है।